बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा लेक्चर है एक्सेलरेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि आप इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हैं, व्हाट्स योर पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और हमने देखा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब डेफिनेटली आप मूव कर रहे हैं। और हम आप कहेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो आपके पास वेलोसिटी होगी। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं। इमेजिन करें कि एक फर्म में मैं जॉब करता हूं, मेरी फर्स्ट ईयर की सैलरी जो है वो 50,000 पर मंथ है, सेकंड ईयर में मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ ही है, और थर्ड में भी 50,000 पर मंथ है। इसी तरह एक और फर्म में मैं जॉब करता हूं, वहां मेरी सैलरी की सिचुएशन ये कि फर्स्ट ईयर में 50,000 पर मंथ है, और उसके बाद 60,000 पर मंथ हो जाती है, और फिर 68,000 पर मंथ हो जाती है, और फिर 74,000 पर मंथ हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर बच्चों का ख्याल होगा कि ये जॉब नहीं करनी चाहिए। रीजन वो ये देंगे कि आपकी सैलरी जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा, आपकी सैलरी कांस्टेंट है, या सैलरी में जो चेंज है वो 0 है। और ज्यादातर लोग इसको कहेंगे कि ये जॉब करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसमें आपकी सैलरी मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छी तरह से जानते हैं तो शायद आप इस जॉब को भी सिक्योर ना समझें, क्योंकि आप देखेंगे कि सैलरी बढ़ तो रही है, 50 से 60 गई तो 10,000 बढ़ गई, और फिर 60 से 68 था ये, तो फिर हमारे पास 8,000 बढ़ गई, और फिर हमारे पास 68 से 74,000 पर चली गई तो हमारे पास 6,000 बढ़ गई। अब सैलरी मुसलसल बढ़ रही है, मगर सैलरी में जो इंक्रीज है वो बजाय बढ़ने के वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ सैलरी का चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सैलरी का चेंज कितना चेंज हो रहा है, आया कि सैलरी का चेंज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिचुएशन एक टाइम पर यही बन जाएगी कि 6 के बाद फिर 4 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, और फिर 0, और फिर उसके बाद मजीद बढ़ना बंद हो जाएगी सैलरी। तो आफ्टर 3 और 4 मंथ्स इसकी सिचुएशन यही बन जाएगी। तो आपने देखा किसी एक वेरिएबल का चेंज की बजाय उस वेरिएबल के चेंज का चेंज देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज यहीं से हम जरा देखते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज से वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब है कि वो चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर वो कार है तो दैट कार इज इन मोशन, बट अगेन द पिक्चर इज नॉट क्लियर कि मोशन कैसी, क्योंकि अगर वो कार एक ही स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी तो एक मोशन है। लेकिन अगर वो रेस दे रहा है, एक्सेलरेटर पे पैर दबा रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ेगी, है तो ये भी मोशन। और अगर वो ब्रेक लगा रहा है तब भी गाड़ी चल रही होगी, लेकिन स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो ये भी मोशन। तो इसका मतलब अगर आप प्योर क्लैरिटी के साथ अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो फिर आपको वेलोसिटी का भी चेंज देखना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं वेलोसिटी का चेंज, देन वी कॉल इट एक्सेलरेशन। तो ये सीक्वेंस जरा याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज से हमें पता चल रहा है कि चीज चल रही है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है, मैं चेंज के लिए डेल्टा का वर्ड यूज कर देता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का चेंज बताता है कि बॉडी के पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का चेंज बताता है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। तो याद रखिएगा, अगर ये चेंज होगा तो ये होगा, और अगर ये वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज 0, वेलोसिटी विल बी 0। और अगर मैं कहता हूं वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो आप समझ जाइएगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आएगा, तो चेंज 0 आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हकीकत में क्या होता है? तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई अभी आप लोगों को, कि व्हाट इज एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी में चेंज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. The time rate of change of velocity is called acceleration. ये देख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यहां से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इस एक्सेलरेशन को आपको यूं भी लिखना आना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो वीएफ माइनस वीआई ओवर टी। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला। उसके बाद याद रखिएगा एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो देखिए जी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकल रहा है। आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर मैं वेक्टर का निशान डालता हूं, तो फिर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या जरूरी होता है? डायरेक्शन जरूरी होती है। तो जरा देखते हैं जी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी। अब यहां बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो जरा देखिएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती। फार्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, ये वेलोसिटी नहीं है भाई, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन इससे आसान मेरे पास एक तरीका है, आपको याद है F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा। इस लॉ के अंदर एक्सेलरेशन और फोर्स ये एक दूसरे की डायरेक्शन बता रहे हैं। याद रखिएगा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जहां को फोर्स होगी वहीं को एक्सेलरेशन होगा। तो इससे ज्यादा आसान बात आप ये याद रखें कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर को फोर्स लगेगी इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मिसाल के तौर पर गाड़ी आगे जा रही है और ब्रेक लगती है, अब गाड़ी ब्रेक लगाने पर आगे ही जा रही होती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी आगे है, क्योंकि वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन जो ब्रेक लगाई है, जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स जनरेट होगी, वो तो बैकवर्ड है, वो तो उसको रोक रही है। तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स बैकवर्ड है, और फोर्स बैकवर्ड है तो मतलब एक्सेलरेशन बैकवर्ड हुआ। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन हमेशा उधर को हो जहां को गाड़ी जा रही है, ये जो भी ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो जा रहा है। तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जरा डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन की डिफरेंट टाइप्स। ये देखिए जी हमारे पास व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एवरेज का वर्ड कहां आएगा बच्चों? जब भी हम टोटल चेंज को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे एवरेज। अगर मैं टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करूं एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करूं तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका मतलब व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है पूरे जर्नी में, जिस दौरान का आप एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन बराबर हुआ टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। और ये टाइम हो सकता है 1 घंटा हो, 2 घंटा, जितनी है इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि समटाइम्स अगर आप जेन्युइन पिक्चर देखना चाहते हैं तो फिर एवरेज कभी कभार आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि एवरेज पूरे घंटे की है। मिसाल के तौर पर वो पूरे घंटे का एक्सेलरेशन बताता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हो सकता है कहीं एक्सेलरेशन ज्यादा भी हुआ, कहीं पर एक्सेलरेशन कम भी हो, कहीं पर एक्सेलरेशन जीरो भी हुआ हो। तो इसका मतलब अगर आप जेन्युइन देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो फिर आप चाहेंगे कि आपको एक्सेलरेशन बताया जाए हर एक लम्हे का, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट का मतलब है एक लम्हा। तो ये देखिए जी, अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ, यही फार्मूला है, मगर वक्त का दौरानिया टाइम इंटरवल इतना कम करना है कि इट अप्रोचेस टू जीरो। तो अब जरा देखिएगा, हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि हमने एक लिमिट लगा देनी है, और वो लिमिट क्या है, वेयर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, वो जो आपका टाइम है जिसके दौरान वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोड बाय टाइम टी followed by time t approaches जीरो। तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखिए दोबारा से कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है, लेकिन हमने लिमिट क्या लगा दी कि डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। तो ये है एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में फर्क। अच्छा, अब अगली बात सुनिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक एग्जांपल दी थी, दोबारा बता देता हूं कि अगर हमारे पास एक जगह पर 4 लोग हैं और उनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है, फॉर एग्जांपल एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20, एक के पास 30 और एक के पास 40, ये इनकी अपनी अमाउंट है। इसे मैं कह सकता हूं, सपोज कर सकता हूं, इमेजिन कर सकता हूं कि ये इंस्टेंटेनियस इनकी अमाउंट्स है, और जब मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा और ऐड करके सबको बराबर तकसीम करूंगा, ये आएगा एवरेज। इस एग्जांपल में अगर हम देखें 10, 20, 30, 40, इसका एवरेज आएगा हमारे पास, अगर 100 रुपया बनेगा, इसका एवरेज आएगा हमारे पास 25 रुपीज पर पर्सन। अब 25 एवरेज है, इंस्टेंटेनियस कुछ और है सबके, लेकिन एवरेज कुछ और आ रहा है। लेकिन अगर सब बच्चों के पास ही 20-20 रुपए हों और फिर मैं इसका एवरेज लूं, तो आएंगे भी सबके पास 20, यानी कि इंस्टेंटेनियस भी वही और एवरेज भी वही। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है, जरा देखते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखिए जी, इमेजिन करें मैं आपके सामने वेलोसिटी की कुछ सपोज्ड वैल्यूज लिखता हूं, ठीक है, और ये नीचे है टाइम। तो ये देखिए जी, इमेजिन करें किसी चीज की वेलोसिटी थी पहले 0, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड के बाद, और फिर उसकी वेलोसिटी 1 और सेकंड के बाद हो गई 4 मीटर पर सेकंड, 1 और सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, 1 और सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर्स पर सेकंड। अब हम देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है, और जब भी वेलोसिटी ये देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 1 सेकंड में कितना चेंज हुई वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले सेकंड का। उसके बाद एक और सेकंड गुजरा, वेलोसिटी 2 से 4 होगी तो कितना चेंज हुई, फिर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। और फिर हमारे पास वेलोसिटी 4 से 6 हो गई और फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यानी कि ये सारा एक्सेलरेशन जो है आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, इसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इक्वली, 2 और फिर 2 चेंज आ रहा है और फिर 2 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इफ द velocity of the body changes equally in equal interval of time। ठीक है जी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसके बाद देखिए जी, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन भी फिर हमें पता होना चाहिए। Now what is variable acceleration? देखिए जी, दोबारा से एक सिनेरियो इमेजिन करें, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये उसकी मूवमेंट की डिटेल है। तो देखिए जी, अब उसके पास इनिशियल स्पीड थी उसकी 0, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 9 मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 14 मीटर पर सेकंड। अभी भी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन तो है बॉडी के पास, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है जरा देखते हैं। पहले कितना चेंज हुई स्पीड, 0 से 2 गई तो कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया, तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 2 से बजाय 4 पर जाने की स्पीड 5 पर चलेगी, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी मजीद चेंज हुई है, लेकिन अब के ज्यादा चेंज हुई है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और उसके बाद 5 से 9 गई तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और 9 से 14 गई तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो बॉडी में एक्सेलरेशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन बजाते खुद मुसलसल चेंज हो रहा है। इसे हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। इसकी डेफिनेशन में आप यही चीज लिख देंगे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज तो हो, बट बॉडी डज नॉट चेंज इक्वली, बराबर की चेंज ना हो, चेंज हो बराबर की चेंज ना हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक सेकेंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और ये जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़ ही रही हो, स्पीड कम भी हो सकती है। ठीक है जी, अब जरा देखें यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, वही जो मैंने सिनेरियो पहले लिया उसको दोबारा एक दफा देखते हैं कि हमारे पास ये वेलोसिटी और टाइम का एक सिस्टम है, और अब देखिए जी, एक बॉडी है, उसकी स्पीड थी 0, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। अब जरा देखें, एक्सेलरेशन निकालें, हर लम्हे का, हर सेकंड का एक्सेलरेशन निकालें, जिसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अगर हर लम्हे का निकालें तो कैसे निकालेंगे जी? तो हम डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन है चेंज कितना आ रहा है, 0 से 2 डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, 1 सेकंड में चेंज हुआ तो हमारे पास कितना आ गया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में तो डेल्टा टी 0 होना चाहिए, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि ये इंस्टेंटेनियस है। अब जरा एवरेज निकालते हैं। एवरेज देखिए, एवरेज कितना आएगा जी? एवरेज में हम कहते हैं टोटल चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम। 0 से 6 टोटल चेंज कितना आया, 6 का, और टोटल टाइम कितने सेकंड लगे,
3 सेकंड, तो हमारे पास एवरेज भी कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप देखें कोई चीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे। शर्त यह है कि बॉडी कैसे मूव कर रही हो जी। तो इफ बॉडी इज मूविंग विथ uniform acceleration, the body is moving with uniform acceleration, then instantaneous acceleration is equal to average acceleration। ठीक है जी। अब जरा देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन चेंज होता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज से आता है तो एक्सेलरेशन हो सकता है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, यानी कि स्पीड चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे बॉडी में एक्सेलरेशन है। और हो सकता है स्पीड ना चेंज हो रही हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो, इस सूरत में भी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो याद रखिएगा अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी सर्कल में घूम रही है, स्पीड उसकी 40 मीटर पर सेकंड है लेकिन हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस सूरत में डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो फिर हम कहेंगे कि यहां पर भी एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है हो सकता है मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो रहा है यानी कि स्पीड से, और यह भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है। इसके बाद आपने एक और टर्म याद रखनी है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? हमने बोला एक्सेलरेशन कब होगा, जब भी किसी बॉडी की स्पीड चेंज होगी। चेंज के दो मतलब होते हैं, या बढ़ना या कम होना। अगर स्पीड बढ़े तो फिर हम कहेंगे कि उसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो याद रखिएगा व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? इफ velocity of a body, velocity और स्पीड एक ही चीज है जब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे, ठीक है। velocity of a body increases, the velocity of the body increases, the acceleration is said to be पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कहलाएगा पॉजिटिव। आप दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में यूं याद रख सकते हैं, जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो इसका मतलब एक्सेलरेटर पे पैर है, एक्सेलरेटर को दबाया जा रहा है। गाड़ी का एक्सेलरेटर जो है या मोटरसाइकिल की रेस जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो हम कहेंगे कि स्पीड बढ़ेगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास किसी चीज की स्पीड कम हो, आप वैसे कंफ्यूज ना हो, वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि एग्जांपल कार की चल रही है तो आप स्पीड को ध्यान में रखें। इसी तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और आसान अल्फाज में आप यूं याद रख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि ब्रेक लग रही, तो ब्रेक लगेगी तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो हम कहेंगे कि यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो आप याद रखिएगा, एक तो आपको यह पता होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, और आपको यह भी पता होना चाहिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है
जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्ड होना, किसी चीज की स्पीड का कम होना। लेकिन इसका एक और नाम जो ज्यादातर दिया जाता है वो क्या है? डी एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा डी एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को नहीं कहते। डी एक्सेलरेशन होता है जब एक्सेलरेशन कम हो रहा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है जब स्पीड कम हो रही है। तो ये दो डिफरेंट बातें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। तो ये था आज का टॉपिक एक्सेलरेशन का। अब हमारे पास तीन चीजें कंबाइन हो गई हैं, जिनमें डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन था। डिस्प्लेसमेंट का चेंज वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी का चेंज जो है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक के लिए। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।